लगातार दहेज, दारू और डीजे को लेकर झाबुआ पुलिस अधीक्षक लगातार जनसंवाद कर रहे हैं और आज पारा चौकी क्षेत्र के जो पारा ग्राम पंचायत का जो गांव है वहां पर पहुंचे हैं और यहां पर आसपास के 50 से 60 गांवों के अधिक तड़वी, पटेल और सरपंचों और आम नागरिकों के साथ पुलिस अधीक्षक ने संवाद किया और डीजे, दारू और दहेज पर कैसे रोक लगाई जाए, समाज में जो कुरीतियां हैं उसे कैसे रोका जाए, उस पर बातचीत की। उससे पहले यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं उन्होंने भी इस डीजे, दारू और दहेज को लेकर बात करी और झाबुआ एसपी द्वारा लगातार गांव में जाकर जिस तरह से इन तीनों कुरीतियों को रोकने का प्रयास किया जा रहा, उस पर क्या कहा वह सुनिए। आप कहीं का फोटो है, ये बच्चा देखिए डीजे में नाच रहा है और देखिएगा थोड़ी देर बाद इसका दिख रहा है, कई लोगों को दिख रहा होगा, है ना। देख लीजिए, बड़ी स्क्रीन पे यहाँ नहीं दिखा पाऊंगा क्या नतीजा हुआ उसके बाद। ठीक है, तो इसका दुष्परिणाम यह है कि डीजे में हम क्या करते हैं कि एक तो इतना कान फोड़ू संगीत होता है, इतना कान फोड़ू संगीत होता और बहुत अप्रिय संगीत होता है, जैसे हमारे मीणा जी ने बताया, श्याम जी ने बताया, इतना अप्रिय भाषा का इस्तेमाल होता है। और हम साथ में हमारे जो बच्चे हैं वो शराब भी पी लेते हैं और अनियंत्रित शराब पीते हैं, अनियंत्रित, जिसकी कोई सीमा नहीं रहती, और वो ऐसा ही नाचते हैं रात 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक नाचते हैं कि नहीं नाचते हैं। और फिर उसका दुष्परिणाम होता है कि ऐसी ही मृत्यु हो जाती है, छोटे छोटे बच्चों की मृत्यु हो रही है। और पर इस बार सुखद परिणाम ये रहा, मतलब मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूं कि इस बार इसकी संख्या कम हुई है। आप अस्पताल में जाकर देखेंगे तो हमारे जो बच्चे हैं या साथीगण हैं बीमार कम हुए हैं। तो डीजे जो है उसके दुष्परिणाम आपने देख ही लिए कि मैंने आपको छोटी सी बस घटना सुनाई। बुजुर्गों का जो हमारा दिल है, हृदय है, वो इतना मजबूत नहीं रहता है कि वो डीजे की आवाज सह सके। तो इसी तरह के महिलाओं के साथ होता है, बच्चों के साथ होता है, वो डीजे आपके लिए बड़ा घातक है। तो दो चीजें हो गई, आपकी दारू और डीजे, और तीसरी चीज दहेज आती है। दहेज काफी कुछ कम हुआ है, पर पारा, रानापुर में मेरे ख्याल से अभी हमारी जो थानला से हवा चली वो कम पहुंची है। क्यों श्याम जी, है ना। तो सब लोग बोलते रहते, तो मेरा सभी से यही विनम्र निवेदन रहेगा कि इसको मैं तो चाहता हूं सब बंद कर दें। और मैंने ये बोला जो बिना दहेज डीजे के शादी कराएगा उसके मैं खुद जाऊंगा और अपनी पूरी टीम को लेकर जाऊंगा। और पारा में मैं चाहूंगा कि मैं पारा में ऐसी जगह आऊं जहां बिना डीजे और दारू के शादी हो रही हो। लगातार पुलिस अधीक्षक भागवत गीता या महावीर भगवान और अलग अलग भगवानों का उदाहरण देके समझा रहे हैं कि कैसे हमको इन समाज से, अपने समाज से कुरीतियों को दूर करना है। डीजे, दारू और दहेज से कैसे हम लोग समाज में बेहतर कर सकते हैं, उस पर क्या कहा पुलिस अधीक्षक ने, वह सुनिए। हम लोग का पुलिस और हमारे सभी यहाँ के झाबुआ ज़िले के नगरवासियों का, ग्रामवासियों का जो एक संवाद का, हमारा परस्पर संवाद का कार्यक्रम चल रहा है, उसकी एक कड़ी के पे आज मैं पारा में आया हूँ। और हमारे सभी पूरे ज़िले के हमारे तड़वी भाई और सरपंच, यहाँ के सरपंच साहब सभी पधारे हुए हैं। हम सब ने मिलकर यहाँ कई सार्थक विषयों पर चर्चा की, जिस पे दहेज दापा, डीजे, शराब, भंजगड़ी और कम उम्र में विवाह होना, शिक्षा, इन सभी मुद्दों पे विस्तृत चर्चा हुई। और हमारे सभी ग्रामवासियों द्वारा यह हम लोगों ने यहाँ पे एक प्रण लिया है, एक शपथ ली है कि भविष्य में इन जो ये व्याधियाँ हैं इनसे हम दूर करने का प्रयास करेंगे। और अभी ही एक मुझे पता चला है कि पास में ही कोई बिना दहेज और डीजे के एक शादी हो रही, तो मैंने यहाँ चूँकि घोषणा कर रखी है कि मैं ऐसी उन सभी शादियों में जाऊँगा जो बिना डीजे, बिना दहेज के हो रही है। तो हम सब अपनी टीम के साथ वहाँ वर वधू को आशीर्वाद देने जाएंगे। झाबुआ पुलिस द्वारा लगातार किए जा रहे हैं इस तरह के प्रयास को आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट्स बॉक्स में बताएं। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।